आया। ठीक है, याद रहेगा सर। ऐसा है ना, देखो पहली बात तो ये है ना कि आपको ये सब याद है इसलिए आप बोल रहे हो कि हलवा है। हमसे पूछो देखो, भले हमसे पूछो देखो सर, हम एसी में बैठे हुए फिर भी पसीना आ रहा है, टेम्परेचर वैसे 16 है मेरे कमरे के अंदर में, वो बात अलग है, पसीना मेरे को अभी भी आ रहा है। सर आपको डर लग रहा है ना? कितने प्रतिशत बच्चों के मन में ये ख्याल आया? ये बिल्कुल भी नेक ख्याल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? इट वॉज अ लॉन्ग 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 एगो, जब मैं बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ता था, पहली दूसरी में, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, डिवीजन नहीं आता था। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में गोलमाल होता था हमारा कार्यक्रम। एडिशन सिंपल होता था, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल लगता था, और सब्ट्रैक्शन आते ही हमारे दिमाग की बत्ती गुल, डिवीजन आते ही दिमाग की बत्ती गुल, ऊपर नीचे कहीं जहां लगे वहां डिवीजन हो जाते थे हमारे, तो समझ में नहीं आ रहा कभी। जब हम पहुंचे आगे तीसरी चौथी पांचवी तक, तब जाके वो आया। अब वो किस्सा नहीं है, अब तो हमसे कुछ भी करवा लो, अब तो हम कर लेते हैं। ओके, ये अपनी हमारी जिंदगी की ये कुछ छोटी मोटी सी यादें हैं, और क्या है पता है, मैं तो अभी भी वो दिन याद करता हूं जब लॉन्ग लॉन्ग एगो, आई थिंक सो, मैं शायद कक्षा 1 का विद्यार्थी रहा होऊंगा, जाहिर सी बात है कक्षा 1 का विद्यार्थी रहा था। और उसके बाद में हमारे विद्यालय में क्या होता, कक्षा 1 में एडमिशन को बहुत ज्यादा हो गए थे, शायद से इसलिए, या कुछ तो भी, या कक्षा 2 में कम थे, ऐसा कुछ तो भी था। तो इसके कारण कक्षा 1 में हमारे साथ में लिया गया था, एक एग्जाम लिया गया था। ठीक है, और उसमें उस पेपर के अंदर में जो बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन लोगों को कक्षा 2 में प्रमोट किया गया था, मतलब डायरेक्टली 1 साल का सीधा जंप। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो एग्जाम दी थी, और मेरे पापा ने बोला ना 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 ना, आराम से चलने दो। तो ऐसी मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल आराम से चलो, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी, जंपिंग जंपिंग नहीं खेलनी है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे चलो, कंसिस्टेंट चलो, प्रोग्रेस होगी। ठीक है, अब सर इस कहानी से तात्पर्य क्या है? देखो हुआ क्या, जिन्होंने जंप करी वो 1 साल तो आगे निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रेन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी उसके अंदर में कहीं ना कहीं वो बाद में धीरे धीरे करते हुए पिछड़ने लग गए। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे वो सारे की सारे, और काफी साल तक वो इंटेलिजेंट रहे थे। अब कक्षा 1, देखो मैं कक्षा 1 बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जहां तक याद है वो शायद कक्षा 2 की बात रही होगी, 2 से 3 में प्रमोट किया गया होगा, ऐसा ही कुछ तो भी था। 1 से 2 या 2 से 3, अब सोच सकते यार मैं इतना छोटा था तो मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा 1 से 2 था या 2 से 3 था, बट वॉट एवर इट बी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ तो भी था। बट वो लोग प्रमोट होकर आगे चले गए, तो बाद में वो फर्क पड़ा कि बाद में जब स्टडी का लेवल बढ़ते जाता है, जैसे देखो क्या होता है ना, आपने दीदी देखा होगा, जब बच्चा 5th क्लास से 6th क्लास में आता है तो सिलेबस एकदम से डबल जैसा होता है। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसे हुआ करता, भयानक वाला सिलेबस। और जब हम 6, 7, 8 करते हैं तो 6 से 7 इतना नहीं बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, और 7 से 8 में फिर वैसे ही। और 8वीं तो हमारे टाइम पे बोर्ड हुआ करती थी। हाँ, 8वीं बोर्ड दी है मैंने। सर परसेंटेज बताओ ना, ये सब पर्सनल बातें मत पूछो, जो मैं बता रहा हूं बस उतने पे फोकस करो। 8वीं से 9th में जब गए, फिर सिलेबस एकदम डबल, डूम। 9, 10 करो, 10th के बाद में आप साइंस ले लो, सब सिलेबस और डबल। हाँ, 10th के बाद में आर्ट्स ले लो, सिलेबस तो डबल हो ही जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, मतलब जो आपने सामाजिक विज्ञान की 1 किताब पढ़ी होगी या 2 किताब पढ़ी होगी, वही काफी 5-6 किताबें हो जाती हैं। साइंस ले ली तो भैया फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, या मैथ्स अलग, जो भी आप स्ट्रीम ले रहे हो, तो सिलेबस बढ़ता है। अब देखो हम है ना, मुद्दे से तुमने भटका दिया। पहली बात तो तुम इधर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान इधर है ही नहीं। इधर आ जाओ, क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर